नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 8 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो एमसीक्यूज होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के, और चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ अ मोनोमियल एंड बाइनोमियल इज ई डैश। अब देखिए कोई भी मोनोमियल है और कोई भी बाइनोमियल है, तो जब भी उसका प्रोडक्ट किया जाएगा तो क्या मिलेगा, तो वो एक बाइनोमियल मिलेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया है इन अ पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट्स एंड वेरिएबल्स आर ऑलवेज। तो देखिए पॉलिनोमियल में पूछा गया है जो एक्सपोनेंट्स होते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है इंटीजर्स होते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। देखिए इंटीजर कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और थर्ड में कहा गया है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और फोर्थ में कहा गया है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसका जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। देखिए इसमें अगर आप सोचेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स को इसलिए नहीं जोड़ा गया है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 8 +2 +3 ऐसे से करके आएंगे। अगर आप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को देखेंगे तो उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए पॉलिनोमियल में जो भी एक्सपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी वेरिएबल के जो भी एक्सपोनेंट्स होते हैं वो 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या रखा गया है, नॉन नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर ऑप्शन में रखा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है। तो देखिए फॉर्मूला मेनली दिया गया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर। अब देखिए जब भी यहाँ बीच में माइनस लगा होगा तो यहाँ पर -2ab होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ -b होल स्क्वायर है तो आप देख सकते हैं -2ab और ये +b स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। और इसमें भी वही सेम चीज कहेगी लेकिन फॉर्मूला गलत है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ठीक है, और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पूछा गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ पर ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए गलत है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। सम ऑफ -7pq एंड 2pq। अब देखिए सम का मतलब होता है जोड़ना, किसको जोड़ना है, तो -7pq एक आपके पास है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और दूसरा क्या है 2pq है। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए कैसे मिलेगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 5। और साइन किसका लगता है, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -5pq आ जाएगा, ठीक है। तो 5pq ना लगा दीजिएगा, इसका सही आंसर है -5pq। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस वी गेट। तो -3x² y² को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, x² y² से। जैसे मान लिया कहा जाए कि इफ वी वांट टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से, तो क्या रखेंगे पहले, 1 को पहले रखेंगे कि 2 को, तो 2 - 1 इसका आंसर आएगा ना। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, इफ वी सब्ट्रैक्ट, ये जो नंबर दिया है, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, x² माइनस x² y² से। तो क्या करना पड़ेगा, x² y² को पहले रखना पड़ेगा, फिर एक निगेटिव का साइन आएगा। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है -3x² y², ऐसे किया जाएगा। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा x² y² प्लस 3x² y², तो आंसर क्या आ जाएगा 4x² y², यहाँ पर आंसर बन जाएगा। इसलिए डी ऑप्शन याद रखिएगा, इसका सही है, गलत ना लगा दी क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक टर्म्स, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है लाइक टर्म्स जो पूछे गए हैं उसमें लाइक टर्म्स इसमें पूछा गया है, इनमें से लाइक टर्म्स कौन से हैं, ठीक है। तो जो लाइक टर्म दिया गया है किसका, 4m³ n²। तो देखिए यहाँ पर आपको लाइक टर्म जब भी देखना हो तो आप इन वेरिएबल्स को देखिए। तो देखिए m³ है n² है, यहाँ m² है n² है, तो गलत, m³ n², ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक नया वेरिएबल आ गया p, जो कि p यहाँ पे था नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे m³ n है लेकिन m³ n² होना चाहिए, तो इसलिए बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। अब देखिए आपको बताना है इनमें से बाइनोमियल कौन सा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 7a + a, ठीक है, तो 7a + a कैसा है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, तो ये किस में आ जाएगा, मोनोमियल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मोनोमियल में। मोनोमियल, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, ये स्पेलिंग होनी चाहिए मोनोमियल, ठीक है। तो पहला जो होगा वो क्या होगा, मोनोमियल, क्योंकि इसमें a और a दोनों में आ रहा है, इसका मतलब एक ही वेरिएबल है। यहाँ पर देखेंगे b में तो a भी है, b भी है, c भी है, तो 3 वेरिएबल हो गए। 3 वेरिएबल हो गए तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, 4a 3b
2c। देखिए 3 वेरिएबल फिर से हैं तो इसको भी क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 2 ही वेरिएबल है a और b, तो इसमें क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट में देखिए कहा गया आपको 3 टर्म्स दिए हैं। पहला दिया है a माइनस बी प्लस ए बी, सबको जोड़ना है, सम कहा गया ना, हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो a माइनस बी प्लस ए बी पहले रखा, फिर क्या है b प्लस सी माइनस बी सी रखा, इसके बाद फिर ऐड करना है तीनों को, तो c माइनस ए माइनस ए सी। अब देखिए ये प्लस a है इधर और ये माइनस a है, तो दोनों कट जाएंगे, इन दोनों काट दीजिए। ये माइनस बी है प्लस बी है, देखिए दोनों कट गए। इसके बाद देखिए प्लस सी है और प्लस सी है, तो 2c हो जाएगा, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो हम लोग अब जोड़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ कटेगा नहीं, तो 2c पहले आ गया आपका, c और c जुड़ के 2c हो गया। फिर यहाँ देखिए क्या है, प्लस ए बी बचा, ठीक है। इसके बाद माइनस बी सी बचा और इसके बाद माइनस ए सी या सी ए बचा, तो जहाँ पर ये ऑप्शन होगा वो सही है। तो 2c प्लस ए बी, ठीक है, माइनस बी सी माइनस ए सी, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है 8वें का वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट में कहा गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ दी मोनोमियल्स। देखिए मोनोमियल दिए गए हैं, तीनों का मल्टीप्लिकेशन बताना है क्या होगा। तो देखिए अगर देखा जाए तो 4p है, ठीक है, दूसरा क्या है माइनस 7q क्यूब है, और तीसरा क्या है माइनस 7p क्यू है, तीनों मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये माइनस कट गया, इसका मतलब आंसर किस में आना है, पॉजिटिव में आना है। अब देखिए 4 क्या करिए, जो कांस्टेंट्स है उसको अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 इंटू 7 ये अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए। वेरिएबल को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, p इंटू क्यू क्यूब इंटू पी क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 4 7 जा क्या होता है 28 होता है, या 7 7 जा 49 और 49 4 जा 196 हो जाएगा। तो इसमें 196 करके आंसर आएगा। और मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो देखिए p यहाँ पर एक है और ये एक और p है, तो p स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर q3 है और ये q1 है, तो q का 4 बन जाएगा। तो इसका आंसर है 196 p स्क्वायर q की पावर 4, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले में कहा गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए यहाँ पर दो कंसेप्ट आ गए। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगी, लेंथ आपको दी है 4ab, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 6b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 6 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए a अकेला ही है तो a रहेगा, और b स्क्वायर और b है तो ये बन जाएगा b क्यूब, तो 24 ab क्यूब आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर b ऑप्शन इसलिए बिल्कुल सही है। 11th पे आते हैं। 11th में कहा गया वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर, आपको वॉल्यूम बताना है। लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है और हाइट दी गई है। देखिए वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्यूबॉइड, क्योंकि रेक्टेंगल का तो वॉल्यूम हो नहीं सकता, तो वॉल्यूम किसका होगा, क्यूबॉइड का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। लेंथ कितनी दी है, 2ab दी है, तो 2ab को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, b कितना दिया है, 3ac दिया है, ब्रेथ 3ac से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाइड बाय हाइट जितना है 2ac है, तो 2ac से मल्टीप्लाई करिए। हमने मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बताया था, कांस्टेंट को पहले अलग रख लीजिए, तो 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। फिर जो वेरिएबल्स हैं, तो ए बी है, ए देख गिनिए कितने हैं, 1 2 3, तो ये बन जाएगा a की पावर 3। b कितने हैं, एक अकेला ही है, तो b अकेला रख दीजिए। c कितने हैं, 1 2 2 है, तो c स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 हो जा 12, तो 12 आंसर आ गया 12 a क्यूब b c स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए कहाँ पे आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन इसमें आप देखेंगे तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या कहा गया। 12th क्वेश्चन में कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ, अब प्रोडक्ट का मतलब फिर मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए 6a स्क्वायर माइनस 7b प्लस 5ab, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 2ab से। अब ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए जो 2ab है ये सब में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं, तो 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर था यहाँ पर, एक यहाँ पे था, तो a क्यूब बन जाएगा। b यहाँ पर नहीं था, b यहाँ पर एक था, तो b बन जाएगा, ठीक है। फिर 2ab को माइनस 7b से मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ निगेटिव साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो पहले माइनस का साइन लगा दिया। फिर हमने बताया था कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई करिएगा, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ b है और यहाँ पर भी b है तो b स्क्वायर हो जाएगा, a तो है नहीं तो a क्यूब, तो a क्यूब और क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं, 5ab है और 2ab है तो 5 और प्लस में है तो प्लस यहाँ लगा दीजिए, 10 आ जाएगा। 5 पूजा क्या हो गया 10 हो गया, और a भी है तो a स्क्वायर हो गया, ठीक है। और b भी है इसका मतलब b स्क्वायर हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 a क्यूब भी देखिए कहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे सब में दो में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। -14 a क्यूब b स्क्वायर, तो a क्यूब b स्क्वायर है, ठीक है। 14 अगर देखें, नहीं a b, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, 14 का a क्यूब नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए b यहाँ पर है और यहाँ पर a अकेला है, तो 14 a b स्क्वायर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक b था और यहाँ पर एक b था, तो b स्क्वायर हो गया 14 a हो गया, तो 14 a b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 10 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन जो है वो इसमें बिल्कुल सही है। कई बार जैसे हमने भी थोड़ी सी गलती कर दी, वैसे आपसे भी कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, छोटे में कर रहे हैं, आपको इसके बाद एक और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा कि 2ab को बार बार पहले एक बार इसमें मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, फिर 2ab को इसमें मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, फिर 2ab को इसमें मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा। नेक्स्ट में आते हैं 3x माइनस 4y का स्क्वायर करना है, तो देखिए कैसे स्क्वायर होगा, स्क्वायर कुछ ऐसे होगा 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, तो a स्क्वायर, अब a आपका पूरा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है। बच्चे 9x लिख देते हैं जो कि गलत है, प्लस b स्क्वायर, अब b आप ये मत सोचिएगा -4y b है, नहीं, b क्या है 4y जो है वो b है, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर, आपको एक छोटा सा और स्टेप करके दिखाते हैं, 4y का होल स्क्वायर हो गया, -2 इंटू a क्या है, a है 3x, b क्या है 4y है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला किसका लगा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो इसमें a हम लोग ने क्या लिया 3x लिया और b क्या लिया 4y लिया, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, ये हो गया 9x स्क्वायर तो रहा ही रहा, इसके बाद ये क्या बन गया 16y स्क्वायर हो गया, और इसमें देखेंगे तो क्या है 4 3 जा 12 2 जा 24, तो माइनस ऑफ 24 xy है। अब आप इसको देख लीजिए कहाँ पर आ रहा है, तो इसमें शायद डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट पे आते हैं, अगले सवाल में देखिए क्या कहा गया, 14th है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक टर्म्स। अब आपको बताना है इसमें लाइक टर्म जो है वो कौन कौन से हैं, तो देखिए x यहाँ पर लाइक टर्म नहीं होगा, अब आप समझ गए होंगे लाइक टर्म कैसे देखते हैं, जो वेरिएबल पे डिग्री होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, वो वेरिएबल्स एक ही तरीके के होने चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं x पे 1 है, y पे 1 है, z पे 2 है, x पे डिग्री 1, y पे डिग्री 1, z पे 2, तो ये दोनों कैसे हैं लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे भी देखेंगे लाइक नहीं है और यहाँ पे भी देखेंगे तो लाइक टर्म्स देखने को नहीं मिलेंगे। 15th क्वेश्चन पे आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y इन द टर्म -y/3, तो -y/3 आपको टर्म दिया और पूछा गया है y का कोफिशिएंट क्या है, तो y को क्या कर दीजिए हटा दीजिए, फिर जो बचे वही कोफिशिएंट, तो -1/3 इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो -1/3 इज द करेक्ट आंसर। अब अगर मान लीजिए इसमें दिया होता y/3 और इसमें पूछते कोफिशिएंट क्या है, तो हो जाता 1/3, क्या करना उसको हटा देना है जो जिसका कोफिशिएंट बताना है। नेक्स्ट पे आते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर होता है। अगले में कहा गया कॉमन फैक्टर बताना है, 17abc 34ab स्क्वायर और 51a स्क्वायर बी, तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तो 17 34 51, ठीक है। तीनों अगर देखेंगे तो तीनों में कॉमन क्या मिलेगा 17, ठीक है, क्योंकि 17 1 जा 17 होता है, 17 2 जा 34 होता है, 17 3 जा 51 होता है, इसका मतलब 17 तीनों में ही आ रहा है। अब देखिए तीनों में क्या नहीं आ रहा है, तो सी जो है वो इसमें तो आ रहा है लेकिन इन दोनों में नहीं आ रहा, तो सी तो कॉमन होने वाला नहीं है, तो ए कॉमन है यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, बी इसमें भी है, बी स्क्वायर मतलब बी इसमें भी और बी इसमें भी है, तो बी, तो 17ab इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 17th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्यों होगा आपको समझ में आ गया होगा। स्क्वायर करना है 9x माइनस 7y का, अब देखिए बहुत आसान है, स्क्वायर कैसे करेंगे, तो सिंपल सा काम करिए 9x माइनस 7y, अब देखिए यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर ना कर दीजिएगा, स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, अब इसको कैसे लिखेंगे, फिर वही करना है, a जो है वो 9x है और b जो है वो 7y है, तो क्या बन जाएगा 9x का होल स्क्वायर प्लस 7y का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ -2 इंटू ए बी, अब a कितना है 9x है और b कितना है 7y है। अब आप सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 9 9 जा 81, तो 81 x स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर मतलब 49 का y स्क्वायर हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 9 7 जा 63, 63 2 जा 126 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 126 और यहाँ पर बचेगा एक्स वाई। तो इसलिए जो सही आंसर है वो क्या है, 81 एक्स स्क्वायर प्लस 49 वाई स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा एक्स वाई दिया है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक्स वाई दिया है तो यहाँ पर एक्स वाई रखेंगे, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई, एक्स वाई होना चाहिए यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक्स एक और आना चाहिए तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत नोट कर दिया था। 19 पे आते हैं। 19 क्वेश्चन में कहा गया फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ, अब देखिए इसके फैक्टर्स बताने, फैक्टर्स कैसे बताए जा सकते हैं ये आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाएंगे। क्या करना है, फैक्टर्स निकालना बहुत आसान होता है। देखिएगा हम लोग पहले क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को लेते हैं एक साथ में, तो 23 एक्स वाई और 46 एक्स में कॉमन क्या है, तो 23 भी कॉमन है दोनों में और एक्स भी दोनों में आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। बचेगा क्या, बचेगा y बचा इसमें और इसमें क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो y माइनस 2 बचा, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि दोनों में जो चीज कॉमन ली है, जैसे मान लीजिए 23x यहाँ कॉमन लिया, तो आप क्या करिए 23xy में 23x को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 23x जब यहाँ डिवाइड होगा तो y तो बचेगा और जब यहाँ डिवाइड होगा तो 2 बचेगा। फिर यहाँ क्या करिए, अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, 54 और यहाँ पर भी 54 टू जा मतलब 54 कॉमन है, तो 54 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 54 को जब 54 y में डिवाइड करेंगे तो y बचेगा और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। अब आप देख सकते हैं y माइनस 2 इसमें भी है, y माइनस 2 इसमें भी है, तो y माइनस 2 को क्या ले लेते हैं, कॉमन। जब y माइनस 2 को कॉमन लिया गया तो क्या बचा, 23x एक बचा और दूसरा क्या बचा, 54 बचा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएंगे, मतलब फैक्टराइज्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, y माइनस 2 है, बिल्कुल ठीक है। और 23x प्लस 54, तो 23x प्लस 54 दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th देखते हैं। 20th में कहा गया फैक्टराइज्ड फॉर्म इसका बताना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, 21 का कुछ ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 10 आ जाए, ठीक है। तो 21 का मतलब कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन निकालिए कि उन नंबर्स को जोड़ने पे, जैसे 21 क्या है, 7 3 जा 21 है और 7 और 3 को जोड़ने पे क्या आता है, 10 आता है ना। तो 21 का फैक्टर कुछ इस तरीके से किया जाए कि उसका सम क्या आ जाए, 10 आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10 को अब देखिए कैसे लिखेंगे, तो देखिए आर स्क्वायर रखिए, फिर जो साइन यहाँ लगा है उस साइन को यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। अब जोड़ के 10 लाना है तो 7 को इसमें जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, 7 प्लस 3 और यहाँ जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दीजिए आर प्लस क्या हो जाएगा 21। अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, आर स्क्वायर रहा, यहाँ माइनस है तो ये -7r हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा तो -3r हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा +21। अब क्या करिए, इन दोनों में ये जो पहले दो नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं इसमें r कॉमन लीजिए, r कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, r -7 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ दोनों में ये जो दोनों टर्म्स आखिरी वाले दिए हैं इसमें क्या करना है, -3 कॉमन लीजिए। जब आप -3 कॉमन लेंगे तो -3r में से -3 डिवाइड करेंगे तो r बचेगा और क्योंकि यहाँ +21 है वो -3 से डिवाइड करेंगे तो -7 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं r -7 यहाँ पे भी आ रहा है, r -7 यहाँ पे भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, r -7 आपका हो जाएगा कॉमन और जैसे ही आप r -7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, r इधर बच गया, 3 इधर बच गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, r -7 r -3 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया फैक्टराइज्ड फॉर्म इसकी बतानी है, कैसे बताएंगे। तो देखिए 38 का कुछ ऐसा फैक्टर करना है जिसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बन जाए, 17 बन जाए। तो बहुत आसान है, 19 2 जा क्या होता है, 38 होता है और 19 - 2 जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे, पी स्क्वायर आया, फिर हमने कहा था माइनस का साइन है तो माइनस साइन एज इट इज उतार दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब 38 का कुछ ऐसा फैक्टर करना था तो हमने इसके क्या लिख दिया, 19 - 2 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 19 - 2 17 होता है। और फिर एज इट इज जो 38 लिखा उसको एज इट इज उतार दीजिए, फिर क्या करिए, ब्रैकेट खोलिए, ठीक है। यहाँ बाहर पी भी होगा क्योंकि यहाँ पर एक पी भी लगा हुआ है, ठीक है। फिर ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट कैसे खुलेगा, तो पी स्क्वायर आया, ठीक है। अब यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -19p आ गया, ठीक है। अब यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 38 आ गया। अब आप देखिए इन दोनों में p कॉमन लीजिए, तो p कॉमन लिया तो क्या बचा, p - 19 बचा, ठीक है, प्लस
2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, अब इन दोनों में जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा p और यहाँ बच जाएगा 19। अब आप देख सकते हैं दोनों में p माइनस 19 कॉमन है और p प्लस 2 बच जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा p माइनस 19 p प्लस 2। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22nd क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ बोला गया है डिवाइड बाय दिस, मतलब इसको डिवाइड करना है किससे, 114 PQ से। बहुत आसान है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखिए ऑन डिवाइडिंग ये बाई ये, इसका मतलब इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे और इसको न्यूमरेटर में रखेंगे, तो क्या बन जाएगा 57 P स्क्वायर QR अपॉन 114 PQ। तो देखिए Q एक है, Q एक है, कट गया, P स्क्वायर है ऊपर और P यहाँ पर एक है, तो एक P काट दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 57 है, 114 है, तो 1/2 से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 1/2 तो आया, यहाँ बचा P और यहाँ बचा R, Q तो कट गया था, तो हाफ PR मतलब C ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं ऑन डिवाइडिंग। अब देखिए डिवाइड करने कहा गया है तो पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। P है और यहाँ पर अगर आप देखें तो 4P स्क्वायर है। 4P स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2P का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन डिवाइड करना है तो बाय के बाद जो लिखा हो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो 4P यहाँ रख दीजिए और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है P माइनस 2 है। अब आप देखिए ये जो फॉर्मूला बन रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो P ब्रैकेट में रखा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a क्या है 2P है, तो ये बन जाएगा 2P प्लस 4, ब्रैकेट लगा दीजिए और 2P क्या हो जाएगा -4 के साथ आ जाएगा, ठीक है। होल अपॉन कर दीजिए, होल अपॉन में क्या आ जाएगा 4P यहाँ पर है तो 4P उतार दीजिए, ब्रैकेट में क्या है P माइनस 2 है। अब देखिए P और P तो कट गया, ठीक है। अब आप देखेंगे ध्यान से तो क्या है कि यहाँ पर जो P माइनस 2 है और यहाँ पर क्या है 2P माइनस 4 है, तो ऐसे समझिए 2P माइनस 4 जो है उसमें अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा, P माइनस 2 बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो यहाँ पर P माइनस 2 और यहाँ का P माइनस 2 कट गया तो इसमें बचा गया 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ 2 आया ना तो 2 जा 4 आ गया, तो क्या आंसर आ गया 2P प्लस 4 अपॉन 2। तो आंसर क्या आया 2P प्लस 4 होल अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आ गया P प्लस 2 आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है। इसको जब आप कॉपी में करेंगे जैसे हमने समझाया तो आप लोग को आसानी से हो जाएगा, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, आसान ही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। द कॉमन फैक्टर ऑफ 3AB एंड 2CD। अब देखिए कॉमन फैक्टर बताना है, ना 3 है दोनों में, ना A है दोनों में, ना B है दोनों में। जब कोई भी चीज कॉमन ना मिले तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 तो सब में है ना, जैसे इसको क्या कह सकते हैं 1 इंटू 3AB, इसको भी कह सकते हैं 1 इंटू 2CD, तो इसलिए क्या हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद कहा गया इररिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ऐसा फैक्टर बताना है जो इररिड्यूसिबल हो, मतलब जिसको और ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर को रिड्यूस कर सकते हैं एक्स में, ठीक है। वाई स्क्वायर को रिड्यूस कर सकते हैं वाई में, एक्स को आगे रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ये मिनिमम है। 24x स्क्वायर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, 12x में रिड्यूस कर सकते हैं, 12 में रिड्यूस कर सकते हैं, 6 में, बहुत सारे टर्म्स में इसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन x को फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं 26 में कहा गया द नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब आपको बताना है इसमें फैक्टर कितने होंगे। देखिए सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन है, आपको ऐसे समझना है कि जितने यहाँ पर वेरिएबल हैं उतने ही फैक्टर होंगे, ठीक है। या ये कह सकते हैं जितनी डिग्री है उतने फैक्टर होंगे। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या करना है, इसको ऐसे लिख दीजिए a प्लस बी पहला फैक्टर हो जाएगा और दूसरा फैक्टर भी क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो कितने फैक्टर हो गए। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज बोली गई है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो हो जाएगा a प्लस बी जो दोनों में ही है और दूसरा हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 तो सभी में फैक्टर होता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 3x माइनस 24। तो देखिए बहुत आसान है, क्या करना है, ऐसा नंबर देखिए जो दोनों में कॉमन हो, तो 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है। 3x में भी आ रहा है 24 में भी आ रहा है, तो क्या बचेगा x यहाँ बचेगा और यहाँ का बच जाएगा -8 बच जाएगा, तो 3 ब्रैकेट में x -8, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो कैसे लिखेंगे, तो इसको एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखे रहने दीजिए और 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, तो देखिए क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ब्रैकेट में दूसरा क्या आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो x प्लस टू एक्स माइनस टू, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन इसमें भी सही है। नेक्स्ट में आते हैं, डिवाइड करने कहा गया, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा डिवाइड कैसे होगा, तो -27 है और क्या दिया है एक्स स्क्वायर वाई दिया है। देखिए क्वेश्चन में याद रखिएगा उतारते समय जब आप सोल्यूशन करते हैं तो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का क्या होता है अक्सर उतारते समय गलती हो जाती है जिससे आंसर गलत आ जाता है और नंबर नहीं मिलते। ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस तो पहले कट गया, फिर 9 3 जा 27 हो गया। ठीक है, x और एक x यहाँ कट गया, y और y कट गया, तो क्या बचा 3x बचा, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज 3x। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30वें क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, द वैल्यू ऑफ ये डिवाइड बाय 2। देखिए क्या कहा गया है, बहुत सिंपल है, 2x स्क्वायर है प्लस 4 है और डिवाइड किससे करना है 2 से। तो पहले जो न्यूमरेटर है उसमें कॉमन लीजिए, क्या कॉमन हो जाएगा 2, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 2 बच जाएगा, होल अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 और 2 कट गया, आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या कहा गया, द वैल्यू ऑफ, इसको थोड़ा सा मिटा दें, ठीक है क्योंकि ठीक है तो मिटा दिया। 31st क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कहा गया द वैल्यू, अब यहाँ पे भी देखिए डिवाइड करने कहा गया, कैसे क्या है, तो यहाँ पे नीचे करते हैं सॉल्यूशन, तो 3x क्यूब पहले लिखा है, फिर लिखा है 9x स्क्वायर, इसके बाद लिखा है 27x और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 3x से, बहुत आसान है। तो देखिए पहले कॉमन लीजिए न्यूमरेटर पे, तो न्यूमरेटर में आपको दिखाई पड़ रहा है सब में 3 की टेबल आ रही है, तो 3 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, x की डिग्री सबसे छोटी क्या है 1 ही तो है, तो x कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, क्योंकि 3 कट गया, x की एक डिग्री कट गई तो 3x स्क्वायर बचा। यहाँ देखेंगे क्या बचेगा, तो 3 3 जा 9, 3 बचा और एक x बचा। यहाँ पर देखें क्या बचेगा, तो 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27x, तो इस 9 से आ जाएगा। डिवाइड क्या है 3x से डिवाइड हो जाएगा, कट गया पूरा, आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 कहाँ दिखाई पड़ रहा है, डी ऑप्शन में, इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 32nd क्वेश्चन में आते हैं, देखिए यहाँ पर ऐड करने कहा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का पहले फॉर्मूला खोलिए, तो अभी हमने आपको बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ऐड करना है, बीच में प्लस का साइन लिखा है तो बीच में प्लस का साइन लगा दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलिए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ प्लस 2ab है, यहाँ माइनस 2ab है, कट कर दीजिए। a स्क्वायर कितने हैं 2, तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर, b स्क्वायर कितने हैं 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए माइनस का साइन लगा दिया है, तो माइनस का साइन कैसे किया जाएगा, फिर वही काम करना है, फॉर्मूला खोलना है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप ये मत सोचिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा था, यहाँ पर दूसरी एक ही चीज है। बीच में जब भी माइनस का साइन लगा होता है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अब क्या है, जब भी माइनस का साइन अंदर जाता है तो सारे साइन चेंज कर देता है, तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर हो गया, फिर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और यहाँ माइनस 2ab था तो क्या बन जाएगा 2ab बन जाएगा। अब आप देखिए ए स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर माइनस में है, बी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर माइनस में, कट गया, 2ab प्लस 2ab कितना आ जाएगा 4ab आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 4ab। नेक्स्ट पे आते हैं, 34th क्वेश्चन में कहा गया ऑन डिवाइडिंग p बाई 3 बाई p, तो देखिए p बाई 3 को डिवाइड करना है किससे 3 अपॉन p से, तो रिमाइंडर क्या, मतलब क्वेश्चन क्या मिलना चाहिए 9। तो देख लेते हैं, जब भी डिवाइड इस तरीके का हो और दोनों फ्रैक्शन में हो तो क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और राइट वाले को क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है p स्क्वायर बाई 9 आ रहा है। ठीक है, तो डिवाइड हमने जब 3 बाई p को किया तो आंसर क्या आया p स्क्वायर बाई 9 आया, तो क्वेश्चन गलत है, तो इसमें फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 35th क्वेश्चन में कहा गया द वैल्यू ऑफ p फॉर 5 1
ये 51 का स्क्वायर होना चाहिए। 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर इज 100p इज 2। तो देखिए आपको बताना है, आपको इक्वेशन कुछ ऐसे दी गई है, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर बराबर कितना है 100p के। आपको p की वैल्यू बतानी है, जो आंसर में दी गई है 2 बतानी है, सही है गलत है। तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो आ जाएगा a प्लस b मतलब 51 प्लस 49 और a माइनस b, तो आंसर है 51 माइनस 49 मतलब 2 और किसके बराबर हो जाएगा 100p के। ये दोनों क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, तो 100 इंटू 2 बराबर 100p। ये 100 कट गया, p का आंसर क्या आ रहा है 2, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से 35 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए एमसीक्यू का तो उसका नंबर दिया गया है, आप लोग उससे कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।